बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पांचवा लेक्चर क्यूएसओ का शुरू कर रहे हैं और इसमें जो चैप्टर 3 शुरू करेंगे आर्टिकल 18 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। वैसे तो आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक है जो रेलिवेंसी ऑफ एक्ट्स है, लेकिन आज हम आर्टिकल 18 से लेकर 29 तक कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। तो इस चैप्टर को हम जो है दो दो तीन लेक्चर्स में ना कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 18 से शुरू करते हैं। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू आर रेलिवेंट फैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो एविडेंस है वो दी जा सकती है फैक्ट इन इशू में भी और रेलिवेंट फैक्ट में भी। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। जो फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट है उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है। अगर रेलिवेंट फैक्ट नहीं है या फैक्ट इन इशू नहीं है तो ऐसी एविडेंस जो उसके रिलेटेड फैक्ट इन इशू के रिलेटेड नहीं है या रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड नहीं है तो उसको नहीं दिया जा सकता। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट्स आर प्रोसीडिंग। किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में एविडेंस दी जा सकती है ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। उन्होंने इसमें इसका मतलब ये है कि एविडेंस दी जा सकती है किसी भी सूट में या प्रोसीडिंग में किसी फैक्ट्स के एग्जिस्ट करने के को साबित करने के लिए या उसको के ना साबित करने के लिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस उसकी साबित करने के लिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो फैक्ट इन इशू में या रेलिवेंट फैक्ट में उसको यानी कि जो एविडेंस है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो एंड ऑफ नो अदर्स, इसके अलावा अगर कोई एविडेंस होगी तो उसको एविडेंस नहीं वो उसकी एविडेंस नहीं ली जाएगी। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के अलावा जो एविडेंस है वो नहीं ली जाएगी। दिस आर्टिकल एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल शेल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस। ये आर्टिकल किसी भी शख्स को इस काबिल नहीं बनाता कि वो एविडेंस दे ऑफ फैक्ट which he is which he is disentitled to prove any a provision of the law for the time being. This article shall not enable any person to give evidence of fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल किसी भी शख्स को इस यानी कि इस काबिल नहीं बना देगा कि उसको इजाज़त नहीं दे देगा कि आप एविडेंस दे लें जो कानूनी तौर पर अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर के लिहाज से कि उसकी किसी प्रोविजन के लिहाज से क्या वो डिसइंटाइटल हो कि वो उसको प्रूव किसी फैक्ट्स को फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए डिसइंटाइटल हो, उसको कानून रोकता हो कि आप नहीं कर सकते, उसको ये एनेबल नहीं कर देगा, उसको इजाज़त नहीं दे देगा। वो आप किसी एग्जांपल आगे पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन तो आपको समझ आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर ए जो है, ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को ट्राई किया जाता है बी के मर्डर के लिए बाय बीटिंग हिम विद ए क्लब। के ए ने बी को क्लब के साथ यानी डंडे के साथ मारा है विद इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ, उस ये नियत रखते हुए कि वो उसको मार देगा। एट ए ट्रायल्स द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंश्योर। जो अब जब ए का ट्रायल होगा तो उसमें ये फॉलोइंग जो फैक्ट्स हैं फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। कैसे? ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, के ए ने बी को डंडे के साथ क्लब के साथ मारा है। ए इज काजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, जो बी की जो मौत हुई है वो एक की मार से हुई है। और आगे है एज इंटेंशन टू काज बीज डेथ, के ए इंटेंशन रखता था बी को मारने की। ये सारे फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन बी पढ़ते हैं। आ shooter does not bring with him and have in readiness for the production at the time first hearing of the case। कि एक शूटर जो है जिसने शूट किया था वो क्या करता है, वो फर्स्ट हियरिंग पर वो प्रोडक्शन
वो जो किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन नहीं करता जो उसको कहा गया था। अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज, ऐसा बॉन्ड, ऐसा उसने बॉन्ड लाना था जिस पर वो रिलाई कर रहा था, वो फर्स्ट हियरिंग पे लाता ही नहीं है। दिस आर्टिकल डज नॉट एनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट्स एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ये आर्टिकल उसको इस इजाज़त नहीं देगा कि आप सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग होगी उस पे आप ले आएँ, स्टेज पे लेके आएँ, सब्सिक्वेंट स्टेज पर उसको प्रूव करें। Otherwise, then, in accordance with the condition prescribed by the law for the time being in force relating to civil procedure, हाँ, अगर कोई दीगर सूरत हाल हो सकती है जिस पे उसको इजाज़त दी जाए, लेकिन इस आर्टिकल के तहत ऐसा शख्स जिसको फर्स्ट हियरिंग पे अपना बॉन्ड लाना था, जो जिस पे वो रिलाय कर रहा था, तो नहीं लाता, तो ये आर्टिकल उसको दोबारा लाने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19। ये इसका जो टाइटल है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, के ऐसा रेलिवेंट फैक्ट्स जो एक ही वक़्त में आपस में मिलते हों और एक ही सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनाते हों। इस आर्टिकल को, ये प्रिंसिपल जो है इसको रेस जस्टाई भी कहते हैं, यानी कि सीरीज ऑफ एन ऑफेंस, के ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस एक एक साथ उनकी एक सीरीज़ है, वो एक ही ट्रांजैक्शन में हुए हैं साथ साथ। लेट्स जस्ट टाई इस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, अगरचे वो फैक्ट्स इन इशू नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इन इशू, लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड है एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, वो सेम ट्रांजेक्शन बनाते हैं। एक जो देखें, एक ट्रांजेक्शन हुई है, मर्डर हुआ है, किसी को मारा गया, लड़ाई हुई है, एक ट्रांजेक्शन है। ऐसे फैक्ट्स जो अगरचे वो एक फैक्ट इन इशू में, यानी कि क्या 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 है, नॉट इन इशू, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, वो इशू रिलेटेड नहीं है उसके, लेकिन इस तरह से कनेक्टेड है कि वो क्या करते हैं, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बनाते हैं। वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो गए, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस आर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, चाहे वो सेम टाइम एंड प्लेसेस पे हुए हैं या चाहे वो डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस पे हुए हैं, वो क्या हो गए, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। देखें, आप पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन इसकी। ए इज़ अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, ए पे इल्ज़ाम है कि उसने बी को मार कर, यानी कि उसका मर्डर किया है, उस पर इल्ज़ाम है। वट एवर वाज सेड आर डन बाई ए आर बी, जो कुछ भी कहा गया ए और बी की तरफ से, आर द बाई स्टैंडर्ड एट द बीटिंग, जब ए ने बी को मारा था, उस वक्त लोग खड़े थे या उनकी तरफ से कहा गया, आर सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, उससे पहले या बाद में, एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब क्या हुआ, ए ने बी को मारा, उसको पिटाई की, उसके अच्छी तरह मारा और उसकी मर्डर हो गया। अब हुआ क्या, उससे पहले और उसके बाद, उस वक़्त जो लोग खड़े थे, ए ने बी को और बी ने ए को, और लोगों ने क्या कहा, ये उस वक़्त आवाज़ें क्या आई, क्या आपस में उन्होंने तकरार किया, ये सारा सेम ट्रांज़ैक्शन का पार्ट है। ये क्या कर रही हैं, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांज़ैक्शन, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांज़ैक्शन, इसलिए ये रेलिवेंट फैक्ट होंगे। जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली नशिस्त में हम करेंगे लेक्चर में आर्टिकल 20 से शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरा जितना भी जो लेक्चर्स हैं लॉ के, वो आपको मिलते रहें बर वक़्त, और इस चैनल को शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।